हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का सफ़ेद रंग किसे दर्शाता है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का सफ़ेद रंग जो है यह दर्शाता है शांति को, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 शांति, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में भारत का नाम क्या दिया गया है। देखिए, संविधान में भारत का नाम जो है यह दिया गया है भारत और इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भारत अथवा इंडिया बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। देखिए, ओणम जो है वह प्रसिद्ध त्यौहार हो जाएगा केरल राज्य का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी केरल राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था। देखिए, जीएसटी लागू करने का सुझाव देने वाले यह हो जाएंगे विजय केलकर समिति, ऑप्शन नंबर सी विजय केलकर समिति बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, जीएसटी प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे। जीएसटी प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष यह हो जाएंगे असीम दास गुप्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी असीम दास गुप्ता बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संघ का मुख्यालय की बात करें तो यह कनाडा में है, ऑप्शन नंबर ए कनाडा, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। देखिए, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग यह हो जाएगा भाग 5, ऑप्शन नंबर बी भाग 5, जो कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटिल मास्टर के नाम से कौन प्रसिद्ध है। देखिए, लिटिल मास्टर के नाम से प्रसिद्ध यह हो जाएंगे सुनील गावस्कर, ऑप्शन नंबर बी सुनील गावस्कर, जो कि लिटिल मास्टर के नाम से प्रसिद्ध हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। देखिए, दिल्ली जो भारत की राजधानी बनी थी यह बनी थी 1911 में, ऑप्शन नंबर बी 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई। उससे पहले दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुष्ठ निवारण दिवस निम्न में से किससे संबंधित है। तो कुष्ठ निवारण दिवस जो है वह संबंधित है 30 जनवरी से, ऑप्शन नंबर ए जो है 30 जनवरी के दिन कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब अपनाया गया था। तो जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसको अपनाया गया था 1947 में, ऑप्शन नंबर बी 1947 बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था। तो दल बदल निरोधक अधिनियम जो है यह पारित हुआ था 1985 में, ऑप्शन नंबर सी 1985 बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष यह हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी पंजीकरण में कितने अंक होते हैं। तो जीएसटी पंजीकरण में अंकों की संख्या होती है टोटल 15 डिजिट, ऑप्शन नंबर सी 15 डिजिट होते हैं टोटल अंक। तो देखिए अगला सवाल है, भारत में जीएसटी का प्रस्ताव कब लाया गया था। दोस्तों, जीएसटी का प्रस्ताव जो है वह भारत में लाया गया था सन 2000 में, ऑप्शन नंबर बी जो है 2000 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का ऊपरी रंग कौन सा है। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो ऊपरी रंग है यह हो जाएगा केसरिया, ऑप्शन नंबर ए केसरिया रंग होता है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में ऊपरी, और बीच में सफ़ेद और नीचे हरा रंग होता है, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को किसने लिखा था। तो जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लिखने वाले हैं यह हो जाएंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया। तो राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया था 14 सितंबर 1949 में, ऑप्शन नंबर सी 14 सितंबर 1949, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की बात करें तो यह हो जाएगा कोयम्बटूर में, ऑप्शन नंबर बी कोयम्बटूर में केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है यह मनाई जाती है 8 मार्च के दिन, ऑप्शन नंबर बी 8 मार्च, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, राजघाट किस महान नेता की समाधि स्थल है।
तो राजघाट जो है यह महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री तट वाला देश कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे बड़ा समुद्री तट वाला देश, यह देश हो जाएगा कनाडा। ऑप्शन नंबर सी कनाडा, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों जीएसटी दिवस जो है यह मनाई जाती है 1 जुलाई के दिन। ऑप्शन नंबर बी 1 जुलाई, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, जीएसटी चोरी पर कितने वर्षों की सजा का प्रावधान है? देखिए जीएसटी चोरी पर टोटल सजा का प्रावधान जो कि 5 साल का है। ऑप्शन नंबर बी 5 ईयर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो सिंधी भाषा जो है वह संविधान की 8वीं अनुसूची में जुड़ा था 1978 में। ऑप्शन नंबर सी 1978, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का स्थापना कब हुई थी? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना जो है यह हुआ था 1986 में। ऑप्शन नंबर बी 1986, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा जीएसटी लागू किया गया? तो भारतीय संविधान के जो संशोधन हुआ था 101 यानी कि 101 नंबर पर जो संशोधन किया गया था उसके तहत जीएसटी लागू किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहते हैं? देखिए लौह पुरुष जो है वह कहते हैं इनमें से सरदार पटेल को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सरदार पटेल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 9 जनवरी के दिन। ऑप्शन नंबर बी 9 जनवरी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में स्थित चक्र का नाम क्या है? देखिए राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में स्थित चक्र, यह चक्र हो जाएगा अशोक चक्र। ऑप्शन नंबर ए अशोक चक्र, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 10 जनवरी के दिन। ऑप्शन नंबर ए 10 जनवरी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? तो कोलकाता स्थित जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है इसकी स्थापना हुआ था 1948 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1948 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर चोरी की पहचान करने वाला नियम क्या है? देखिए कर चोरी की पहचान करने वाला नियम, यह नियम हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी GAAR। ऑप्शन नंबर सी GAAR, जिससे कि कर चोरी की पहचान की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला किस स्थान पर है? तो राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला की बात करें तो यह हो जाएगा जमशेदपुर में। ऑप्शन नंबर बी जमशेदपुर में स्थित है राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह सबसे अधिक चंद्रमाओं से संपन्न है? देखिए सबसे ज्यादा चंद्रमाओं वाला जो ग्रह है सौर मंडल में, यह ग्रह हो जाएगा शनि ग्रह। ऑप्शन नंबर 20 शनि ग्रह, जो कि वर्तमान समय में सबसे ज्यादा चंद्रमा वाला ग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों रमन अनुसंधान संस्थान की बात करें तो यह हो जाएगा बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु में रमन अनुसंधान संस्थान स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में टोटल शामिल भाषाएं की संख्या हो जाएगा 22। ऑप्शन नंबर सी 22 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में भाग टोटल 25 है। ऑप्शन नंबर सी 25 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। ऑप्शन नंबर बी 12 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे पहले किस देश ने जीएसटी लागू किया था? तो विश्व में सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश, यह देश हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? देखिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो यह हो जाएगा मोर। ऑप्शन नंबर ए मोर, जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की है? तो भौगोलिक आकृति की बात करें तो यह हो जाएगा चतुष्कोणीय। ऑप्शन नंबर सी चतुष्कोणीय भारत की भौगोलिक आकृति है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल कहाँ पर स्थित है? दोस्तों हवा महल की बात करें तो यह हो जाएगा आपका जयपुर में। ऑप्शन नंबर सी जयपुर में हवा महल स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह दीप नीला रंग का दिखाई देता है? देखिए दीप नीला रंग का दिखाई देने वाला ग्रह सौर मंडल में यह ग्रह हो जाएगा नेपच्यून ग्रह। ऑप्शन नंबर सी नेपच्यून ग्रह, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? देखिए संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना जो है यह हुआ था 1953 में। ऑप्शन नंबर बी 1953 में आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत में जो बनी पहली महिला मुख्यमंत्री थी यह हो जाएंगी सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी सुचेता कृपलानी, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है? तो बांग्लादेश जो स्टेट बोल रहा हूँ कंट्री है, बांग्लादेश कंट्री का जो राष्ट्रीय फल है यह हो जाएगा कटहल। ऑप्शन नंबर डी कटहल, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, ध्यानचंद की 4 हॉकी स्टिक वाली मूर्ति किस शहर में है? दोस्तों ध्यानचंद की 4 हॉकी स्टिक वाली मूर्ति जो है यह वियना में है। ऑप्शन नंबर बी वियना, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? दोस्तों केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की बात करें तो यह लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है तो कहाँ पर? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है देहरादून में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए देहरादून आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, गुब्बारों और वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारों में या फिर वायुयान के टायरों में जो गैस भरी जाती है यह गैस हो जाएगा हीलियम। ऑप्शन नंबर सी हीलियम गैस बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र कहलाता है? दोस्तों बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र यह कहलाएगा नेप्स्कोप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला शासिका यह हो जाएगी रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर ए रजिया सुल्तान, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधे अधूरे पुस्तक किस लेखक की है? दोस्तों आधे अधूरे पुस्तक जो है यह हो जाएगा मोहन राकेश का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मोहन राकेश, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कटास राज मंदिर परिसर किस देश में स्थित है? दोस्तों कटास राज मंदिर परिसर की बात करें तो यह पाकिस्तान देश में है। ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम किस देश में है? सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम की बात करें तो यह पाकिस्तान में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो यह हो जाएंगी रोज मिलियम वैच्यू। ऑप्शन नंबर सी रोज मिलियम वैच्यू बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान की बात करें तो यह हो जाएगा चेन्नई में। ऑप्शन नंबर सी चेन्नई बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? दोस्तों ग्रामीण बैंक के संस्थापक यह हो जाएंगे प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन नंबर डी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दोस्तों श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर यह शहर हो जाएगा कोलंबो। ऑप्शन नंबर बी कोलंबो, जो कि श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो भूटान की आधिकारिक भाषा की बात करें तो यह हो जाएगा जोंगखा। ऑप्शन नंबर बी जोंगखा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 में। ऑप्शन नंबर ए 24 जनवरी 1950 बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान दिवस या विधि दिवस कब मनाया जाता है? देखिए संविधान दिवस जो है उसको विधि दिवस भी बोलते हैं। तो यह जो है संविधान दिवस या फिर विधि दिवस यह मनाई जाती है 26 नवंबर के दिन। ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जन शताब्दी ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी? तो जन शताब्दी ट्रेन की शुरुआत जो है यह हुआ था 2002 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 2002 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? तो वर्तमान समय में भारतीय रेलवे में जोनों की संख्या है 18 ऑप्शन नंबर बी 18 जोन वर्तमान समय में भारतीय रेलवे में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? देखिए भारतीय संविधान के निर्माण में समय लगा था टोटल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा 2 ईयर 11 मंथ एंड 18th डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी प्रति मिनट लगभग कितनी दूरी तय करती है? देखिए पृथ्वी जो है वह प्रति मिनट दूरी तय करती है 49 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी 49 किलोमीटर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं? देखिए सौर मंडल का जन्मदाता जो है यह कहते हैं सूर्य को। ऑप्शन नंबर बी सूर्य, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? देखिए सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह की बात करें तो यह ग्रह हो जाएगा बुध। ऑप्शन नंबर बी बुध ग्रह, जो कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। चलिए अगला सवाल, भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? देखिए भारत में आने वाला पहला अंग्रेज, यह अंग्रेज हो जाएगा कैप्टन हॉकिंस। ऑप्शन नंबर बी कैप्टन हॉकिंस बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 74 है, हिडकल बांध किस नदी पर स्थित है? तो हिडकल बांध जो है यह स्थित है घटप्रभा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए घटप्रभा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 है, नक्शा बनाने वाला पहला देश कौन सा था? तो नक्शा बनाने वाला जो विश्व का पहला देश था यह हो जाएगा सुमेरिया। ऑप्शन नंबर बी सुमेरिया, जो कि नक्शा बनाने वाला विश्व का पहला देश था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कन्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला मोबाइल एटीएम किस बैंक ने शुरू किया? तो पहला मोबाइल एटीएम की बात करें तो यह शुरू करने वाला बैंक हो जाएगा ICICI बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी पर स्थित प्रमुख बांध कौन सा है? तो महानदी पर जो बांध है प्रमुख यह हो जाएगा हीराकुंड। ऑप्शन नंबर बी हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमट्टी बांध जो है इनमें से हो जाएगा कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी कृष्णा नदी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम या फिर गुजरात। तो इन 4 ऑप्शन में से कोई एक राइट आंसर है जो कि आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन जो है आपके लिए टेस्ट है, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।